हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 0.6 बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 0.47 बार, उसके बाद ये पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 0.47 बार। आइए हम लोग देखते हैं इसको करना क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। दिया हमारा वैल्यू है, वैल्यू हमारा है 0.47 बार। तो 0.47 बार जो है ये वैल्यू है और इसको हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये बार कितने डिजिट पे है। तो यहाँ पे ये जो बार है वो केवल 1 डिजिट पे है, यहाँ पे 7 पे है। तो क्या करेंगे, उस नंबर को हम बार बार रिपीट कर देंगे। तो 0.4777 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से ये 7 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम उसको रिपीट कर देंगे। अब इस वैल्यू को जो दे रखा है इसको हम x के इक्वल मानेंगे, अपने मन से कुछ वैल्यू मानेंगे। इसको x या कुछ भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं आप, x y z जो भी हो। तो यहाँ x के इक्वल इसको मान लिया। फिर हम इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसमें देखेंगे हम ये बार जो है कितने डिजिट पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बार जो है केवल 7 पे है। तो 7 पे है, इसका मतलब है 1 डिजिट पे है, यानी 10 वाला जो है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये आपका होगा 10। तो 10 से क्या करेंगे, हम दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 2 पर होता, 2 डिजिट पे होता, तो 2 जीरो वाले स्मॉलेस्ट नंबर से मतलब क्या है, 2 जीरो वाले से आपको क्या करते हैं, यानी कि 100 से करते दोनों टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो सिंगल नंबर पे है, सिंगल डिजिट पे है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लिखिएगा मल्टीप्लाइंग on both side by 10। तो 10 से जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 10x, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और जो राइट हैंड साइड में हो जाएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो डेसिमल है आपका वो राइट हैंड साइड में एक बार जो है डिस्प्लेस होगा, यानी 4 के पहले डेसिमल था, अब क्या होगा 4 के बाद हो जाएगा। इसका मतलब 10 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये आपका 4.7 हो जाएगा, यानी ये डेसिमल पहले था, अभी बाद में हो जाएगा क्योंकि 10 से हमने मल्टीप्लाई किया। एक स्टेप थोड़ा बचा रहा है। तो 4.777 डॉट 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 इस तरह से हो जाएगा आपका। अब देखेंगे यहाँ पे कि इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरह से 2 पार्ट में तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि इसमें कोई ना कोई एक पार्ट क्या हो जाए, वो स्टार्टिंग वाले की तरह दिखने लगेगा। स्टार्टिंग में क्या था हमारा, x की वैल्यू जो है क्या थी, वो हमारा 4.777 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4.777 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं पूरा। देखिए यहाँ देखिए 4 पॉइंट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो डेसिमल के बाद 4 है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद लेकिन यहाँ पे क्या है 7 दे रखा है। यहाँ पे हमको 4 लाना है, तो इसी 7 को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। कैसे, इसी 7 को हम तो इस वाले 7 को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे, एक आपका 4 लाना है तो 4 कर देंगे और प्लस में आपका 3, तो 4 + 3 हो जाएगा आपका 7। तो 3 जो है आपका इस 4 के साथ लिख दीजिए। तो 4 पॉइंट क्या करेंगे 3 लिख लीजिए, और इस 4 वाले को जो है इसको अब क्या करिए अलग से 0 पॉइंट क्या है 4 है, तो 4 करिए। और उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया। इस 7 को बीच वाले, इस वाले 7 को हमने क्या किया कि 2 पार्ट में तोड़ लिया। 0.3 और 0.4 दोनों को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। और ये 4 हो गया। इसके बाद जो है जितना है सब लिख दीजिए। क्या है यहाँ पे 7 डॉट 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 इस तरह से हो जाएगा।
तो इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया उस 7 को। अब आइए थोड़ा ऐड करके हम लोग थोड़ा देखते हैं ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐड करके देखें अगर हम, तो ये देखिए 4.3 लिखा हुआ है, और इसको जो है आपका ये डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए, ये 7 है तो 7 ऐसे करके लिख दीजिए। तो ये सारा जो कि ऐड करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 सब मानना पड़ेगा, तो 0 + 7 0, यहाँ पे 0 + 7 0 7, तो ये सब आपका ऐड 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 जो है आपका 7 आ जाएगा, और ये डेसिमल जो है आपका वो डेसिमल रहेगा, और ये 4 है आपका 4 रहेगा। तो यहां से आगे देखिए, यहाँ पे तो ये हमारा जो है यहाँ से जो ये नंबर था आपका, वही हमारा ये ऊपर वाला जो है वही मिल गया। तो इसका मतलब हमने सही स्प्लिट किया था, इसको दो पार्ट में सही स्प्लिट किया था। तो ये वाला नंबर जो देखिए और ये वाला नंबर देखिए, तो इस वाले पोर्शन को अगर देखेंगे तो हम स्टार्टिंग वाले की तरह, यानी कि देखिए 0.4777 यानी 0.4777 की तरह दिख रहा है। तो इसको हम x मान लेते हैं, तो इसको भी हम इस वाले पोर्शन को अब x मान लेते हैं। और इसीलिए हमने क्या है कि इसको दो पार्ट में इसीलिए तोड़ा था क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले की तरह दिखने लगे, ताकि x हम उसकी जगह पे लिख सकें। तो इसको हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और ये वाला पॉइंट जो है, ये इधर वाला जो पार्ट है वो 4.3, इसको ऐसे रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा 10x ही है, 10x है, यहाँ पे इक्वल साइन लगाइए 10x का। अब ये x वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा, और इधर जाके प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x माइनस x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपका क्या बचा है, 4.3 बचा हुआ है। तो 4.3 है, यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस 1x हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या है 4.3 है आपका, और यहाँ पे 9x है, इसका मतलब होता है 9x का मतलब होता है 9 × x होता है। तो 9 × x है तो केवल x अगर फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये x जो है आपका वो क्या करेंगे, यहाँ से 9 जो है यहाँ पे 4.3/9 यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x को अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे डेसिमल हटाना पड़ेगा। देखिए अगर इस डेसिमल को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को, तो डेसिमल के बाद देखेंगे कितना डिजिट है आपका, केवल 1 डिजिट है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 10 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये राइट साइड में आ जाएगा, यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बाद में डेसिमल लगा होता है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 10 का ऊपर करेंगे तो वो 10 को बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका कि ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4.3/9, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो डिस्प्लेस होके आपका बन जाएगा 43, यानी डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और इसका मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू जो है x आ गया। क्या है x का मतलब है जो हमारा ये था, x जो था हमारा, ये जो हमारा था एक्चुअल में x जो था वो हमारा आ गया ये फ्रैक्शन में क्या 43/90 आ गया। यानी x की वैल्यू जो है जो फ्रैक्शन में थी उसका आ गया आंसर 43/90 जो कि फ्रैक्शन में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी डेसिमल वैल्यू को हम चेंज करके फ्रैक्शन में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग ऐसे आगे से पढ़ते हैं।